अब राज्य की जनता ने उनकी राजनीतिक दुर्गति कर दी है, तो उनके दिमाग में दुर्गति शब्द ही घूमता रहता है। इस बार जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दुकान बिहार से बंद हो जाएगी। आप देखिएगा कल उनके पार्टी का गुटबाजी भी कल दिखाई पड़ जाएगा जब वो आएंगे। इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत। प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी, हमेशा मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, यह कतई शोभा नहीं देता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की जांच की मांग की थी। अब देखिए इसको लेकर के बिहार सरकार में मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो प्रशांत किशोर पर हमलावर नजर आते हैं और कहते हैं कि प्रशांत किशोर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कुछ दिन से अनशन पे थे और लग रहा है उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर जरूरत पड़ी और साथ चलने की तो हम साथ चल करके कोइलवर के मानसिक अस्पताल में उनकी इलाज करवाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी खूब हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, सबसे पहले आप वो सुने। अब राज्य की जनता ने उनकी राजनीतिक दुर्गति कर दी है, तो उनके दिमाग में दुर्गति शब्द ही घूमता रहता है। स्वयं राजनीतिक दुर्गति के वो शिकार हो चुके हैं और मैंने पहले भी कहा है, फिर आज दोहरा रहा हूं कि इस बार जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दुकान बिहार से बंद हो जाएगी। कल राहुल गांधी वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कल चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनके घूमने का ना तो जनता नोटिस लेती है ना उनके पार्टी के ही लोग नोटिस देते हैं। आप देखिएगा कल उनके पार्टी का गुटबाजी भी कल दिखाई पड़ जाएगा जब वो आएंगे। देखिए मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी और पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन चाहे वह व्यवहार से हो या भाषा से हो, यह कतई शोभा नहीं देता है और अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रशांत किशोर जी को मालूम चल ही गया है विगत कुछ महीने में कि कहीं उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी भी तो वो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी, मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे, यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा, वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है और निश्चित रूप से इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूं वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता मुझे भी रहती है, मेरी भी कामना है कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन जिस प्रकार का वो व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत साफ है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। तो आपने सुना मंगल पांडे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमलावर नजर आए और कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार बिहार की दुर्गति कर दी है। इस पर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को दुर्गति कर दिया है और इस बार 25 में पूरी तरीका से राष्ट्रीय जनता दल की पूरी दुर्गति होने वाली है। इसलिए इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर को कोइलवर अस्पताल में इलाज कराने की बात मंगल पांडे ने कर दी है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।